Hello everyone, welcome back to my channel NCERT Masterclass. Now in this particular video we are going to take up the second part of chapter 4 exploring magnet. This is first part is already I have uploaded. Now this is the second video coming for the same chapter. We have studied so many things regarding this chapter about what are magnetic and non-magnetic material and what are one of the properties, what are pole, how magnets can be used in finding the directions, and how we can make our own compass. And now in this video we are going to take up attraction and repulsion between the magnets. So let us start the next topic, that is attraction and repulsion between the magnets. These are some of the properties which we are going to study. Now for that we are going to do an activity. Let us experiment. Take a pair of magnet, एक पेयर लेना है मैग्नेट का. मैग्नेट इसको नाम देना है मैग्नेट ए और दूसरे को मैग्नेट बी. अब इसके अंदर पोल होंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So after taking two bar magnets, place the longer side of magnet A, एक magnet A को लेना है, over 5 to 6 round shaped pencil as shown in figure 4.8. जैसे इस फिगर में रखा हुआ है, पेंसिल के ऊपर इस मैग्नेट को इस तरीके से रख देना है. Now bring one end of magnet B near the end of magnet A. अब वो जो मैग्नेट A हमने यहाँ पे रख दिया है, इसके पास में आपको मैग्नेट B लेके आना है. ओके. मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच इधर. ये दोनों आपस में एक दूसरे से टच नहीं करने चाहिए. तो इस वाले मैग्नेट को इसके पास लेकर आना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और आपको देखना है कि क्या होता है. नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड. पहले तो एक एंड लेंगे, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से हम अपने मैग्नेट के ऊपर लिखा रहता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सो यू टेक मैग्नेट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स दिस एंड डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगन टू मूव. क्या कुछ मूव करना शुरू करता है ये मैग्नेट? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट. क्या वो हर बारी इस मैग्नेट की तरफ जाता है या इसके अवे जाता है? दिस इज वॉट यू हैव टू ऑब्जर्व. What do these observations suggest? Now if you observe these magnets, you will see that unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and the south pole of another magnet attract each other. जैसे देखो ये वाला जो फर्स्ट केस है, ए केस, इसमें हमने जो ये वाला मैग्नेट इसका साउथ पोल है. अब इसकी तरफ हमने कौन सा दूसरे वाले बार मैग्नेट का कौन सा पोल लाया? नॉर्थ पोल. जब हम अनलाइक पोल्स, लाइक पोल क्या होगा? साउथ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ. अनलाइक पोल क्या होगा? अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ है. सो इफ़ वी आर पुटिंग अनलाइक पोल्स द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. ये दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जैसे इधर वाला साउथ पोल है और इधर वाला नॉर्थ पोल है. अनलाइक पोल्स हैं. कैसे पोल्स हैं? अनलाइक पोल्स विच आर नॉट सिमिलर. सो इफ द पोल्स आर अनलाइक देन दे अट्रैक्ट. नाउ अब हम क्या करते हैं, साउथ वाले पोल को, जो इसका जो साउथ पोल है उसको इस तरफ अब अगली तरफ से लेते हैं. देखो ये साउथ पोल को इस तरफ कर दिया और इधर भी साउथ पोल है. नाउ दीज टू आर व्हाट? लाइक और अनलाइक. दीज आर लाइक पोल्स. देन द लाइक पोल्स दैट इज ईदर द नॉर्थ पोल और साउथ पोल. मतलब यहाँ पे दोनों साउथ हो गए. ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉर्थ को इधर कर दें और इसका नॉर्थ ले जाएं, तो दोनों लाइक पोल्स एक साथ कर दें. बोथ द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. इस केस में हम देखेंगे ये जो साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है ना, तो आप जब इस मैग्नेट को इसके पास लाओगे तो ये जो मैग्नेट है पीछे की तरफ जाना शुरू कर, इससे दूर भागने लगेगा. सो दे रिपेल का मतलब है दे go away from each other. So this magnet will start moving towards that side. So if the poles are, if they are having like poles, then the magnets repel each other, and if they have unlike poles, then they attract. Okay, like poles repel and unlike pole attract. So this property is clear about the magnet. अभी हमने एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, उसको हम एक्सपेरिमेंट फॉर्म में करते हैं. उसके लिए हमें 2 बार मैग्नेट की ज़रूरत होगी. वी विल नीड 2 बार मैग्नेट्स एंड यू कैन सी दीज आर 2 बार मैग्नेट इन विच नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर मार्क्ड. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज द साउथ पोल. ओके, एंड ब्लू कलर जो साइड है वो दैट इज द साउथ पोल. और इसी तरीके से वी हैव वन मोर मैग्नेट विच इज़ हैविंग साउथ एंड नॉर्थ मार्क्ड ऑन इट. ओके, दिस इज़ द साउथ एंड दिस इज़ द नॉर्थ मार्क्ड ऑन इट. अब हम वो इसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं. तो हम सबसे पहले इस बार मैग्नेट का लाइक पोल इस मैग्नेट की तरफ लाते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट हैपन्स, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो
जब हम लाइक पोल लाएंगे, मतलब इस वाले बार मैग्नेट की भी नॉर्थ पोल को इसके सामने लाएंगे, तो वी विल सी दैट इट शुड रिपेल. सो वी विल सी दैट it has repelled. So the magnet has repelled from its place. Now we are going to take up the next thing, that is what happens if we bring unlike poles together. Suppose पहले भी इस तरीके से था, north pole was here, so I have placed it again, and this time what we are going to do is we are going to bring the अनलाइक पोल्स. यानी कि अगर इस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल है तो हम इसके सामने साउथ दूसरे बार मैग्नेट का वी विल ब्रिंग द साउथ पोल. नाउ सपोज आई ब्रिंग द साउथ पोल, व्हाट विल हैपन? अट्रैक्ट. ओके, देखो आप. So these are because these are two unlike poles. Unlike pole attract each other and like poles repel each other again. Okay. So with this it is clear that first तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर होता है कि what are two like poles and what are unlike poles. Second, that like poles repel each other and unlike pole attract each other. Next, repeat the activity by using iron bar. इसी एक्टिविटी को आप एक आयरन बार को प्लेस करो ऑफ वन मैग्नेट. रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट. किसी एक मैग्नेट को रिप्लेस कर दो आयरन बार से. What do you observe this time? You will find that both the ends of iron bar will be attracted by both north and south poles of the magnet. जैसे कि हमने एक आयरन बार रख दिया, एक तो हो गया हमारा ये मैग्नेट, और एक नॉर्मल आयरन बार रख दिया, तो क्या होगा? चाहे नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जाओ, चाहे आप रिवर्स करके साउथ पोल को इसके पास ले जाओ, द मैग्नेट विल ऑलवेज अट्रैक्ट द आयरन. सो इन बोथ द केसेस the magnet will attract the iron. Now let us perform an experiment. Take a magnetic compass and a bar magnet. एक वो मैग्नेटिक कंपास हमने पढ़ा था वो ले लो और एक बार मैग्नेट ले लो. प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. पहले तो मैग्नेटिक कंपास को एक टेबल पे रख दो या कहीं एकदम प्लेन सरफेस पे रख दो, एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम एट रेस्ट. और उसकी जो नीडल है उसको रेस्ट पर आने दो. Now slowly bring north pole of bar magnet close to the north pole of the compass needle. अब क्या करो, जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको धीरे से कंपस का जो नीडल है उसमें जो नॉर्थ है, जो रेड कलर होता है ना, जिस नीडल की साइड पे रेड कलर होता है नॉर्थ पोल होता है, उसके पास लेकर आओ. एज शोन इन फिगर 4.9. Now let us see the figure 4.9. Now this is the figure 4.9. ऑब्जर्व द कंपस नीडल केयरफुली. अब इस नीडल को बहुत केयरफुली देखो. ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ है, ठीक है. ये नॉर्थ पोल इसके पास लाते हैं. डज द नीडल डिफ्लेक्ट? इफ़ यस, इन विच डायरेक्शन? क्या नीडल थोड़ी बहुत हिलती है? अगर हिलती है तो किस डायरेक्शन में? नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट. अब क्या करो कि अब इस बार मैग्नेट को घुमा दो और इट विल बी हैविंग साउथ पोल. नाउ अगेन डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? फिर से इसको साउथ पोल को नॉर्थ की तरफ लेकर आओ और देखो कि वो जो सुई है, जो कंपास की नीडल है, वो किस तरफ को जाती है. तो आप देखोगे कि इधर जब नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल, नीडल का नॉर्थ पोल ये है, पहले ये कहाँ था? यहाँ था ना. ये कंपास है ना, तो इसको नॉर्थ और साउथ पे अलाइन होना चाहिए. जैसे ही हम इस वाले बार मैग्नेट को इस तरफ लाते हैं, ये जो नीडल कहाँ जाने लग जाती है? इस तरफ. दैट मीन्स रिपेल हो रही है, इससे दूर भाग रही है. तो is that clear? I'll tell you once again. Now see if we have a bar magnet जिसका नॉर्थ पोल इस साइड है, साउथ पोल इस साइड है, और हम ये नीडल देखते हैं, तो कंपास जो रहेगा उसकी जो नीडल होगी नॉर्थ और साउथ अलाइन होगी. जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ये पहले ऐसे थी नीडल. अब हमने स्टार्ट करा है एक बार मैग्नेट को इसके पास लाना शुरू किया, तो क्या होगा? ये जो नीडल है धीरे 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 इस तरफ को शिफ्ट होगी, भाई दूर जा रही है वो इससे. ओके, बिकॉज ये भी नॉर्थ है और ये भी तो कौन से वाले पोल्स हो गए? दीज आर लाइक पोल्स. सो द नीडल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट. अब वहीं इस केस में देखो, इस केस में क्या क्या है? इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास ला रहे थे, अब की बार मैग्नेट का साउथ पोल लेके आएंगे नॉर्थ वाले की तरफ. तो क्या होगा कि ये जो कंपास है, इसकी जो नीडल है, इट विल स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स द मैग्नेट. It will move in this direction, anti-clockwise direction, because this is south pole and this is north pole. So they are going to attract. ठीक है, तो इस वाले केस में अट्रैक्ट होगा, इसलिए नीडल इस तरफ को आएगी, और इस केस में रिपल्शन होगी, इसलिए द नीडल विल गो दिस साइड. Now I hope it's clear to you. Now when the
north pole explanation देखो, when the north pole of the magnet is brought closer to the north pole of compass needle, it moves away as shown in figure 4.9a. When the south pole of magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer. Okay, so now it's clear to all of you. Suppose we place a piece of wood between the compass needle एंड द मैग्नेट. मान लो हम ये एक कंपस निडल है और यहाँ पे एक बार मैग्नेट. अब इसके बीच में हम एक वुड रख देते हैं, एक वुड का पीस रख देते हैं. विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस निडल? सो वी विल इन्वेस्टिगेट. अभी हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस पर कुछ असर पड़ेगा. नाउ सी इन द पिक्चर, लेट अस इन्वेस्टिगेट. एक वुड का पीस रख दिया बीच में हमने. यहाँ नॉर्थ, द नीडल वॉज अर्लियर ऑन द नॉर्थ, यहाँ से साउथ पोल को इसके पास लाया. रिपीट द फर्स्ट और द सेकेंड पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट. अब बार मैग्नेट को ऐसे ही रहने दो, एंड द मैग्नेटिक कंपस उसको ऐसे ही सेम जगह पर मैग्नेटिक कंपस को भी रखो और बार मैग्नेट भी वहीं रहने दो. बस बीच में आप एक वुड का पीस डाल दिया हमने. बिटवीन देम परपेंडिकुलर टू द टेबल, एकदम सीधे परपेंडिकुलर टू द टेबल, वी हैव पुट अ वुडन पीस as shown in the figure 4.10. Observe the compass needle carefully. अब बहुत ध्यान से कंपस की नीडल को देखो. Is there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood? Record your observation in table 4.2. अब जब हमने एक बार बीच में वुड रख दिया तो आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए, उसको ऑब्जर्व करें और उसको टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करें. Repeat this process by replacing the piece of wood with a cardboard sheet. ऐसे ही आप piece of wood की जगह पे आप cardboard sheet रख दो, thin plastic sheet रख दो, a thin glass sheet रख दो. Observe the effect of magnet through non-magnetic material. देखो ये जो cardboard है, ये जो glass sheet है या plastic sheet है, ये सारी की सारी हैं non-magnetic material. इसको magnet attract नहीं करता है. तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हियर इट इज़ साउथ पोल, दिस मैग्नेट इज हैविंग साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ एंड. सो वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द बार मैग्नेट. बीच में हालांकि हमने वुड रख दिया है या प्लास्टिक शीट रख दिया है या ग्लास रख दिया है, बट स्टिल द नीडल इज गोइंग टू गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अनलाइक पोल्स है. Okay, so this will be the observation. We will see that wood, अगर wood रख दिया then also it will get attracted, and if we it will get attracted, then it will move towards, you can say the north pole will move. cardboard रखा then also it will get at a plastic रख दो, glass रख दो, कुछ भी रख दो, the needle will get attracted towards the bar magnet. You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. Therefore, we can conclude that magnetic effect can act through non-magnetic material. So, आपने क्या observe किया? That there is no appreciable change in deflection of the needle. वो जो needle है उसी तरीके से deflect हो रही है. इसका कहने का मतलब ये है, conclude हम ये करते हैं कि अगर मान लो हम कोई भी non-magnetic material बीच में डाल देते हैं तो there is no effect on the needle, it will move towards the magnet. Okay, now next we are going to study fun with magnets. After learning about magnets, Reshma was excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. This you can do at your home also. You may try making these yourself and may think of some more fun ideas. आप इनको बना भी सकते हो और कुछ और न्यू आइडियाज़ भी देख सकते हो. कैन वी मेक अ गार्लैंड? इससे हम एक गार्लैंड मतलब ऐसा माला के जैसे बना सकते हैं क्या? मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम. इज दैट नॉट अमेजिंग? Now next fun activity will be, can we take a steel ball out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? अब ये देखो, ये इस तरीके की यहाँ पे आयरन बॉल्स हैं और आप का एक कार्डबोर्ड ट्रे है उसके अंदर इस तरीके से, और इन बॉल्स को आपको मूव करके निकालना है. तो नीचे से आप मैग्नेट लगा के यू कैन वेरी इजीली मूव दिस बॉल्स आउट.
कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट? अब पानी के अंदर एक पेपर क्लिप गई है, विदाउट गेटिंग आवर फिंगर्स और मैग्नेट वेट, मैग्नेट भी गीला नहीं होना चाहिए, फिंगर भी नहीं गीली होनी चाहिए। तो आप ग्लास के बाहर से, अभी भी हमने पढ़ा ना, बीच में आप ग्लास रख दो, कार्डबोर्ड रख दो, वुड रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस, अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल उसके बीच में रख दिया तो इट स्टिल एक्ट्स द सेम वे एज इफ वहाँ पे बीच में कुछ है नहीं। जैसे ये वाली ग्लास की, कांच की ग्लास है, इसमें हमने क्लिप डाल दी। अब इस क्लिप को अगर निकालना तो बाहर से एक मैग्नेट उस ग्लास पे टच करो और धीरे 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 इसको सरकाओ ग्लास के बाहर, वो क्लिप निकल आएगी। नाउ नेक्स्ट इज, will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? अब आप एक ऐसे माचिस से दो कार्स बना लो और उसके बाद आप यहाँ पर मैग्नेट्स रख दो। अब क्योंकि यहाँ पे ऐसा डॉट डाला है तो ये दोनों जो मैग्नेट्स है ये दोनों की सेम पोल्स है। if these two dots are there, this shows that their same poles are like poles are लाइक पोल्स है, क्योंकि दोनों के पोल्स सेम है। तो आप बताओ ये दोनों कार एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी? यस, द आंसर इज दे आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर गोइंग टू मूव अवे, और यू कैन से दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज टू आर सेम पोल्स, सो दे आर हैविंग लाइक पोल्स। ठीक है, due to the like poles they are going to, like poles हमें पता है repel each other and unlike pole attract each other, so we can say that these two will repel। ये इस तरफ हो जाएगी, ये पीछे पीछे जाना शुरू कर देगा। In some magnets the north and south poles are marked as N and S. In some other magnets the north pole is indicated by white dot। देखो यहाँ पे एक white dot है ना, तो नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। तो जहाँ पे कुछ कुछ मैग्नेट्स में तो लिखा रहता है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, पर कुछ मैग्नेट्स में एक वाइट डॉट डाल देते हैं, वो इंडिकेटिव होता है कि वो नॉर्थ पोल है। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं लिखते कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, बस पेंट कर देते हैं। अगर रेड मैग्नेट के जिस साइड पर रेड पेंटेड होगा दैट वन इज द नॉर्थ पोल, एंड द side on which blue paint is there, that side of the bar magnet will be the south pole. Now let us, how to keep the magnet safe. Another information coming up next is how to keep magnets safe. Now you can see here the magnet is speaking, magnet says, okay, store me properly, keep me in pair with unlike poles on the same side। हमेशा मैग्नेट्स को पेयर में रखना है, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं इस तरीके से आप पेयर में रखो कि इसका अगर नॉर्थ इधर है तो दूसरे वाले बार मैग्नेट का साउथ हो उसके साथ में, क्योंकि आपको पता है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मान लो इधर नॉर्थ हो जाएगा तो दे विल रिपेल ईच अदर। इस तरीके से दोनों मैग्नेट्स अलग अलग ही रहेंगे, गुम भी हो जाएगा आपका मैग्नेट। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, इसके बीच में एक वुड का छोटा सा पीस रखो इन दोनों के बीच में। प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और उसके जो एंड्स हैं वहाँ पे सॉफ्ट आयरन दोनों तरफ रख लो। मैग्नेट्स है, ये इसको एक केस जैसा बन जाएगा, एक बॉक्स जैसा आप कह सकते हो बन सकता है। एंड दिस इज द वे टू कीप द मैग्नेट्स। डू नॉट हीट मी, मुझको गर्म नहीं करना, और ड्रॉप मी, अगर हीट किया तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर जाते हैं। ड्रॉप मी, या तो गिराओ मत, या हैमर, अगर ये टूट जाएगा तो भी ख़राब हो जाता है। सो मैग्नेट्स को इस तरीके से हम सेफ रख सकते हैं। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फ़ोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, तो मोबाइल फ़ोन्स और रिमोट कंट्रोल्स के साथ भी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। सो समटाइम्स आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है इफ़ यू कीप द मैग्नेट्स एंड मोबाइल्स टुगेदर। नाउ कॉशन, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट विथ केयर। आप मैग्नेट्स के साथ बहुत सारा फन कर सकते हो, पर मैग्नेट्स को बहुत केयरफुली रखना चाहिए। सो विद दिस चैप्टर इज़ ओवर, and it's thank you all of you to study this chapter with me, and if you like the video kindly subscribe to my channel. So, and one more thing I would like to tell you that we will be coming up with the third video part in which we are going to discuss the question answers of this chapter. And thank you once again for being so patient in listening to the video, and hope you like the video. Thank you.